उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 की हम आज बात करने वाले हैं। उत्तराखंड में 70 विधानसभा की सीटें आती हैं। 70 विधानसभा सीटों वाली उत्तराखंड में 5 साल बीजेपी तो 5 साल कांग्रेस की सरकार रहती है, लेकिन वर्तमान में उत्तराखंड के अंदर पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार है। यहाँ पर दोस्तों वर्तमान के अंदर सत्ता विरोधी लहर बनी हुई है उत्तराखंड में। हालांकि बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदल कर यह दिखा दिया कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व बहुत मजबूत है। अब भी कुछ ऐसा ही प्लान बीजेपी उत्तराखंड में करने वाली है। सूत्रों ने हमें बताया कि उत्तराखंड में जल्द ही बीजेपी फिर से अपना मुख्यमंत्री बदल देगी और चुनावों से पहले जो आज से 5 साल पहले बीजेपी ने करसमाई की थी वो आज फिर बीजेपी कर सकती है। अगर आप उत्तराखंड से हैं तो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बीजेपी किसको बनाएगी हमें कमेंट में बताएं, और चुनावों के बाद किसकी सरकार उत्तराखंड में बनने जा रही है ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तराखंड की बात करेंगे। सभी जिलों के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि उत्तराखंड के किस रीजन में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। उत्तराखंड में बीजेपी हालांकि नगर निगम चुनावों के अंदर और निकाय चुनाव में तो बहुत अच्छा खासा प्रदर्शन करने में कामयाब रही, लेकिन जिसकी सरकार होती है निकाय में उसकी ही जीत हो जाती है। ये बात आप सबने सुनी ही होगी। अब हम बात वर्तमान उत्तराखंड विधानसभा सीटों की करें तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे सामने जिला निकल कर आया है उसका नाम है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जिले में 6 सीटें आती हैं, जिसमें 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन, 3 ही सीटें भारतीय जनता पार्टी, तो 0 सीटों पर यहाँ अन्य के खाते में जीत जाने वाली है। वहीं बात बागेश्वर जिले की करें, बागेश्वर जिले में दोस्तों 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। यहाँ पर दोस्तों 2 की 2 सीटें इंडिया गठबंधन, तो एनडीए का खाता है नहीं खुलने वाला। वहीं बात हम चमोली जिले की करते हैं। चमोली जिले में 3 विधानसभा की सीटें आती हैं और 3 की 3 सीटें इंडिया गठबंधन यहाँ से जीत हासिल करने में कामयाब होगा। वहीं बात अगर हम करते हैं चंपावत जिले की, चंपावत जिले के अंदर 2 में से 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते के अंदर जाएगी, तो 1 सीट जाएगी एनडीए महागठबंधन के खाते में। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं देहरादून की, देहरादून में आती हैं 10 विधानसभा की सीटें। 10 सीटों में से लगभग 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन के अंदर जीत जाएगी, तो 4 सीटों पर एनडीए और 1 सीट अन्य के खाते में जाएगी। वहीं दोस्तों अगर हम बात हरिद्वार की करते हैं, 11 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें 6 सीटें इंडिया गठबंधन, 4 सीटें एनडीए, तो 1 सीट अन्य के अंदर जाएगी। वहीं अगर हम बात करें नैनीताल की, काफ़ी फेमस जगह नैनीताल जो पर्यटकों का मुख्य स्थल है, 6 सीटें आती हैं, 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन, तो 3 ही सीटें यहाँ पर एनडीए के खाते के अंदर जाने की संभावनाएं हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं पौड़ी गढ़वाल की, पौड़ी गढ़वाल में आती हैं 6 विधानसभा की सीटें, जिसमें 4 विधानसभा की सीटें इंडिया गठबंधन, 2 सीटें एनडीए महागठबंधन के खाते के अंदर जा रही हैं। वहीं अगर हम बात पिथौरागढ़ की करें तो 4 सीटें निकलकर यहाँ आती हैं, 4 में से 2 सीटें इंडिया गठबंधन, 2 सीटें एनडीए महागठबंधन, तो 0 सीटें अन्य के अंदर जाने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। वहीं अगर हम बात रुद्रप्रयाग की करते हैं, रुद्रप्रयाग जिला जहां कांग्रेस बीजेपी में आमने सामने की टक्कर रहती है, यहाँ पिछली बार तो 1-1 सीट दोनों ने जीती थी, लेकिन वर्तमान जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ जीत मिलेगी ऐसा दर्शाते हैं। वहीं बात टिहरी गढ़वाल की करें, टिहरी गढ़वाल जिले में 6 सीटें आती हैं, जिसमें 3 सीटें इंडिया गठबंधन, तो 3 ही सीटें यहाँ एनडीए के खाते के अंदर जीतने की संभावना है। वहीं 0 सीटें अन्य के अंदर जाएंगी। वहीं बात उधम सिंह नगर की करें, उधम सिंह नगर में आती हैं 9 विधानसभा की सीटें, जिसमें से 6 विधानसभा की सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में, 3 विधानसभा की सीटें एनडीए महागठबंधन के खाते में, तो 0 सीट अन्य के अंदर जाएगी। वहीं बात अंतिम उत्तरकाशी की करें, उत्तरकाशी में 3 सीटें आती हैं और 3 की 3 सीटें यहाँ इंडिया गठबंधन के खाते के अंदर जीत जाने की संभावना है। एनडीए और अन्य दोनों का यहाँ पर खाता नहीं खुलने वाला। कुल मिलाकर दोस्तों हमने उत्तराखंड की सभी 70 की 70 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से 43 विधानसभा की सीटें इंडिया गठबंधन के खाते के अंदर, 25 विधानसभा की सीटें एनडीए महागठबंधन के खाते के अंदर, 2 सीटें अन्य के खाते में,
यानी वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार 35 सीटों के बहुमत को आसानी से इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी अकेली अपने दम पर पार कर सकती है। लेकिन आपके अनुसार किसको कितनी सीटें मिलेंगी, हमें कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यह बिल्कुल फ्री होता है। और अगर आप किसी अन्य राज्य का सर्वे देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जवाब जरूर दें। धन्यवाद।